बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भाई बहन भी बार बार अपनी नस्लों को भी हरम लाना चाहते हैं वो ये बात सुन लेना। मैं वजीफ़ों वाला बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ हदायत ज़रूर बताऊँगा इंशाअल्लाह, जो मैं अपनी ज़ात से इम्प्लीमेंट करता भी हूँ। मुझे किसी ने कहा था, हमारे उस्तादों ने, मैं आज उसको आगे शेयर कर रहा हूँ। याद रखो, जो पहले आ चुका है या जो पहले नहीं भी आ चुका, जो नहीं आ चुका वो भी इस चीज़ को याद रखिएगा, और जो पहले आ चुके हैं और बार बार आना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अपने साथ जोड़ लो। पहली चीज़, कभी भी यहाँ की मुशक्क़तें पीछे जाके नहीं बतानी, चाहे कोई हज पे आए या उम्रे पे आए। यहाँ जो छोटी मोटी मुशक्क़त आए, होता कुछ भी नहीं है, बस तबीयत से हटवी चीज़ें मिलती हैं, मिजाज से हटवी बातें मिलती हैं, कोई रास्ता बंद मिल जाता है, कुछ मतलब यही छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना। हज पे हों तो खाना तबीयत का, कई बार हज उम्रे पे हों कई बार खाना तबीयत का नहीं मिलता, रूम तबीयत का नहीं मिलता, लोग तबीयत के नहीं मिलते, यही होता है, और कोई लंबा चौड़ा बड़ा काम नहीं है। 4 चीज़ें यहाँ आके नहीं करनी। पहली क्या, सबसे पहले बद नज़री ना हो। बद नज़री में सिर्फ गैर महरम को देखना नहीं है, किसी के ऐब देखना भी। अच्छा, बद नज़री में सिर्फ मर्द नहीं, औरत भी है। बद नज़री औरत बापर्दा रहे, बेपर्दा ना हो, प्रॉपर पर्दा करे। उनकी वजह से अगर कोई मर्द उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ या किसी की बद नज़री हुई तो गुनाह दोनों को इक्वल मिलेगा। मर्द की बद नज़री ना हो, औरत बापर्दा हो। और इसमें सिर्फ बद नज़री आँखों की नहीं है, किसी के ऐब नहीं देखने। यहाँ पूरी दुनिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मेहमान बुलाए होते हैं। अरब है, अजम हैं, अफ्रीकन है, नाइजीरियन है, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं। किसी की फ़ेस किसी तरह है, किसी का कलर किसी तरह है, किसी की हाइट किसी तरह है, किसी का रहना सहना उठना बैठना खाना पीना किसी तरह है, किसी के खाने का अंदाज़ अलग है, किसी की डिशेज़ अलग हैं। कभी किसी की कमी ना देखना, ओए तोए योए बोए नहीं करना। जहाँ आपने अल्लाह के बुलाए हुए मेहमानों की हकारत की, मजाक उड़ाया, पहली महरूमी, अल्लाह वापस नहीं बुलाएंगे। तो इसलिए सब याद रखो, पहली चीज़ क्या हो, बद नज़री ना हो, जिस पे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ना अखलाकियात से गिरें, ना मामलात से, ना मिजाज से। कोई नेकी छोटी नहीं समझनी। दूसरी चीज़, बद कलामी ना हो। चाहे आपके रूममेट हों हज पे, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, या उम्रे पे आए हों, आपके रूममेट हों, आपके होटल मेट हों या ग्रुप मेट हो, कोई भी हो, किसी इवन के यहाँ के शुरते हों, लोकल हों, कोई भी हों, किसी से हदीस में आता है, मफ़हूम है, जो मदीने और मक्के मदीने की मुशक्क़तों पे सब्र करेगा, इनके मौसमों को बर्दाश्त करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात करेंगे। ये शिकायत वाली जगह नहीं है। हम आका के घर आए हैं और हम ग़ुलाम हैं, मक्के में हो या मदीने में हो, तो कभी ज़ुबान पे शिकवा ना है। ग़ुलाम के पास इख्तियार ही नहीं होता कुछ बोलने का, बस हर हाल में रहना होता है। तो पहली चीज़ क्या, बद नज़री ना हो। दूसरी, बद कलामी ना हो, मतलब झगड़ा ना हो, मिजाज से हटवी बातें मिलेंगी, तबीयत मिलेगी, नहीं हो। कुछ भी किसी से झगड़ा नहीं करना, दर गुज़र करके चलना है। फरमाया ना, हज मबरूर की निशानी क्या है कि जितने दिन आप हज पे रहें आपसे कोई नाराज़ ना हो। ये बहुत मुश्किल है। जितने दिन उम्रे पे रहें, उम्रा मकबूलियत की क्या निशानी है, आपने किसी का दिल ना दुखाया हो। सबसे बड़ा अमल है ये यहाँ आके, क्योंकि इज्तमाइयत है ना, इज्तमाई लोग इकट्ठे होते हैं। इसी तरह तीसरी, बदतहज़ीबी ना हो। बदतहज़ीबी क्या है, अपने होटल से, अपने जहाज़ से लेके, होटल से लेके, हरम से लेके, चाहे मक्का है या मदीना है, जो यहाँ के रूल्स हैं, एयरपोर्ट के जो रूल हैं, होटल के जो रूल हैं, हरम के जो रूल हैं, मक्का मदीना के जो रूल हैं, आदाब हैं, उनका ख्याल रखा जाए। जहाँ बैठने को कहा जाए बैठ जाए, जहाँ शुरते के नहीं बैठना नहीं बैठना, जो रास्ता बंद है बंद है। अपने रूम में हो, खूब सफाई हो। ये बड़ी अजीब बातें आपको लगेंगी, छोटी छोटी, कोई भी नेकी छोड़नी नहीं है, चाहे छोटी या बड़ी। इवन कि आप वॉशरूम में हो, चाहे कोई गंदा करें या आप करें, उसका ख्याल रखो। रूम से जब निकलो साफ़ सुथरा हो, हरम जब आओ पाक साफ़ खूबसूरत हो के आओ। बहनें पर्दों का ख्याल रखें, पब्लिक प्लेस पे परफ्यूम ना वो लगाएं। मर्द अपने आप को तैयार रखें जब एहराम की हालत में ना हो। इन चीज़ों, ये ज़ाहिरी लगती छोटी हैं नहीं हैं, इनके पीछे बहुत हिकमतें हैं। चौथा अमल, ला इल्मी ना हो। ये याद रखना, ला इल्मी ना। पहले मैं तीसरे को थोड़ा और बोल दूँ। जो शख्स यहाँ की कमियाँ, यहाँ के शुरते, कोई भी जाके पीछे उनकी कमी, जब तक मैं यहाँ नहीं आया था ना, मैं अपने अजीज़ो कारम में सुनता था वहाँ बहुत बदतमीज़ हैं, ये वो दाएं बाएं। यहाँ आगे पता चला कि ये बदतमीज़ नहीं है, हम यहाँ आके बेअसूली करते हैं जो ये करने नहीं देते। मैं कहता हूँ, मैंने अभी रमज़ान यहाँ गुजारा है, अल्लाह ने अगर हरम इनको दिया है ना, तो इसको संभाल भी यही सकते हैं।
लाखों के मजमे को इन्होंने इतनी खूबसूरती से संभाला। कल 27वीं की रात थी, इतना मजमा, लेकिन क्या खूबसूरती से उन्होंने उनको संभाला। अपनी मैं कहता हूँ बोल बोल के समझा के प्यार से मोहब्बत से हर तरह से। हाँ, कई बार इंसान है थोड़ा हाइपर हो जाता है जब माहौल ऐसा हो, उधर थोड़ा सा सख्ती से इस वजह से बोलना पड़ता है कि अगला बंदा फिर उसका प्रेशर लेता है, मक्का हो या मदीना हो। तो मैं कहता हूँ रमज़ान यहाँ गुजारा, इतनी खूबसूरत इंतज़ामात। और फिर जो इमाम काबा, यहाँ तो हर रात ही ताक रात लगती है, जब वो वितर पढ़ाएँ, नमाज़ें पढ़ाएँ, तरावी पढ़ाएँ, क़यामुल लैल हो, क्या माहौल होता है। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया रमज़ान गुजारने का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको भी ये सआदत नसीब फरमाए। तो भाई यहाँ की कोई कमी ना बोलनी। चौथी चीज़, ला इल्मी ना हो। याद रखो, हज पे आओ या उम्रे पे हो, खुदा का नाम है, हज और उम्रा सीखो। यहाँ आना और अमल के इल्म के बग़ैर आ जाना, इससे बड़ी महरूमी कोई नहीं हो सकती। ऐसा ना हो सिर्फ़ सैर बन के रह जाए, महज़ ये कहना अल्लाह गफ़ूर रहीम है, माफ़ करने वाले हैं। आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल के बग़ैर इल्म किसी काम का नहीं, इल्म के बग़ैर अमल किसी काम का नहीं। तो इस चीज़ को ज़रा देखना ना, कि इस चीज़ें सीखो। तवाफ़ कैसे करते हैं, सही कैसे करते हैं, बाल कैसे काटने हैं, मिना कैसे जाना है, मुज़दलिफ़ा कैसे जाना है, जमरा कैसे जाना है, अरफात कैसे आना है, कंकरी कैसे करनी है, तवाफ़ ज़ियारा कैसे होता है, दम किसे कहते हैं, सदका फ़ितर किसे कहते हैं, सदका किसे कहते हैं, मतलब जितने हैं। और लेडीज़ के अहकाम क्या हैं, मर्दों के अहकाम क्या हैं। महरम के बग़ैर नहीं आना, ये बहुत बड़ा मसला यहाँ चला हुआ है। ऐसा मसला है, महरम के बग़ैर औरत सफ़र नहीं करे, चाहे ग्रुपों में भी हों। बहनें शरई मसाइल सीखें। अल्लाह करे हमारी बहनें मेडिसिन खाना छोड़ दें, पीरियड्स रोकने वाली। ये सारी मैं दुख के साथ बातें कह रहा हूँ, और ये इस टॉपिक में ये भी मैं उठा के ले आया हूँ। वैसे शायद लाता या ना लाता, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप बारहा आप सल्लम के रोज़े की ज़ियारत चाहते हो, हरम ये जगह देखना चाहते हो, वो देख रहे हो मैं भी मुताफ़ बैठा हुआ हूँ, तो आप देखो आका के घर जाने के आदाब होते हैं ना, तो वो आदाब सीखते रहोगे, जाते रहोगे। जैसे मिसाल, हम किसी के घर मेहमान जाएं, मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर हम उनके घर के रूल्स को देखेंगे, उनके साथ जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वहाँ, तो फिर मोहब्बत बढ़ती है, बुलाया जाता है। और अगर हम महज अपनी तबीयत चाहत से चलेंगे, तो फिर थोड़ा काम ख़राब हो जाता है ना। तो बार बार आने की कोई और वजह नहीं है, कोई, सिर्फ़ यही है, आओ। जैसे दरवेश मलंग नहीं आता, मिसाल दी है, ग़ुलाम आता है, जहाँ जो मिले, जैसा मिले, बस बैठ जाओ। किसी आपसे मिल के सब खुश ही हों, आपसे कोई तंग ना हो। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोल पा रहा, थोड़ी तबीयत भी ऐसी है, तो क्योंकि कैफियत भी ऐसी है कि आज अभी चले जाना है। मेरा मतलब 2 चक्कर तवाफ़ के रहते हैं, तो और फिर सही करनी है और बस निकलना है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको जिन जिन भाई बहनों ने दुआओं का कहा था, जहाँ जहाँ कहा था, जो नहीं कह सके थे, आप सब की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक हाजतें कबूल फरमाएँ, आपको खैर वालों में इकट्ठा करे, साहिब औलाद करे, साहिब माल करे, कर्ज़ों से मकरूज़ रखे, बीमारों को शिफा दे, जो दुनिया से जा चुके हैं उनको जल्द फिरदौस दे, हम सबको आखिरत की तौफीक दें, हमें दायाना मिजाज दें, हम हज उम्रा सीखें भी, सिखाएँ भी, करें भी, करवाएँ भी, और हम खालिस यहाँ अल्लाह के लिए आएँ। ना हमारी शोहरत मकसद हो, ना माल कमाना मकसद हो, तिजारत न मांगना हो, सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग 4 वजह से ही आएंगे, कोई शोहरत के लिए, कोई माल के लिए, कोई मांगने के लिए, और कोई अल्लाह के लिए। बाकी इंसान हैं, बशर हैं, कमियाँ पेशियाँ होती हैं, उससे भी बहुत हुई होंगी, होती हैं। अल्लाह पाक अपनी रहमत से मुझे माफ़ फरमाए। आप सब भाई बहन दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान यहाँ गुज़रा, अल्लाह से आज मांगा कि अल्लाह जैसे तू हज पे हर बार बुलाता है, अब रमज़ान भी नवाज़ दे। देंगे तो अल्लाह ही, हम तो मांगेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह देंगे भी इंशाल्लाह। बाकी आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा। मदीना याद आ रहा है, लेकिन अब वापसी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। बाकी जो हज 2026 पे आ रहे हैं, अल्लाह आपको सारी दुनिया की खैरें दें, सब ठीक ठाक है, बेस्ट है, चल रहा है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ईद के बाद। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।